आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज ए इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल क्या इम्पैक्ट डालेंगे ओवरऑल पूरी दुनिया पर और खास करके इंडिया पर। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का सर्विंग पीरियड 4 साल का होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 से लेकर 2021 तक अपना पहला टर्म सर्व करा था एज अ यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट। अब फिर से एक बार अमेरिकन और पूरी दुनिया ट्रंप एरा देखने वाली है 2025 से लेकर 2028 तक। वैसे हमने देखा है कि ट्रंप का पहला ट्रैक रिकॉर्ड क्या बोलता है। ट्रंप एक डबल एज सॉर्ड है, मतलब कि दो धारी तलवार है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी कई कंट्रीज की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख सकती है। इस वजह से यह इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले 4 सालों में ट्रंप पॉलिसी के साथ कैसे डील करते हैं। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से क्या एडवांटेज होगा और क्या डिसएडवांटेज होगा इंडिया को। एडवांटेजेस की बात करें तो पहला तो सप्लाई चेन में शिफ्ट आ सकता है, दूसरा कि कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन भी हो सकता है। अगर हम सप्लाई चेन शिफ्ट को देखें तो 2017 से लेकर 2021 के बीच में ट्रंप ने चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया था और इस वजह से लोगों को फिर से यही लगता है कि चाइना के साथ ट्रंप फिर से ट्रेड वॉर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में एक शख्स सिर्फ 2 बार यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है और यह टर्म डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी टर्म होगा, जिसकी वजह से वह अपनी पूरी ताकत यूज करेंगे जो उनके पहले टर्म का काम बाकी रह गया हो। वैसे भी कोरोना से पूरी दुनिया का सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब हो गई थी, वो भी चाइना की वजह से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की स्टार्टिंग चाइना से हुई थी। तब से ज्यादा एग्रेसिवली अमेरिका चाइना +1 की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है, जिसमें यूएस की गवर्नमेंट उनकी कंपनी को इंकरेज करती है सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को दूसरी कंट्रीज तक ले जाया जाए, जिसमें इंडिया, थाईलैंड और वियतनाम आते हैं। और जहां तक हम सबने देखा ही है कि ट्रंप शायद पर्सनली भी चाइना को पसंद नहीं करते और यह एक वैलिड रीजन बन सकता है कि आने वाले समय में ट्रंप चाइना के ऊपर टैरिफ इंक्रीज कर दे और चाइनीज कंपनीज के प्रोडक्ट यूएस मार्केट में कम हो जाएंगे। मतलब यूएस के मार्केट में जो जगह खाली होगी, पॉसिबिलिटीज है कि उस गैप को इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट फील कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ सेक्टर्स को देखें जो कि इससे एडवांटेजेस उठा सकते हैं। ऑटो इंसुलरी, सोलर पैनल और केमिकल जैसे सेक्टर्स इससे एडवांटेजेस उठा सकते हैं। जैसे कुछ यह केमिकल कंपनीज जिनका रेवेन्यू यूएस से होता है। इसके आगे ऑटो इंसुलरी में देखें तो दूसरा एडवांटेज रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट करीब 2 साल 8 महीने से चल रही है और अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। पर ट्रंप ने बोला है कि वह जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे तो वह रशिया यूक्रेन के वॉर को रुकवा देंगे और ऐसा कुछ होता है तो रशिया पर से 4869 सैंक्शंस में से कुछ सैंक्शन कम हो सकते हैं। ट्रंप नहीं चाहते हैं कि रशिया चाइना के साथ ज्यादा घुले मिले, क्योंकि हो सकता है तो रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया मिलके अपना एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। और अगर रशिया पर से ट्रंप सैंक्शंस हटाते हैं तो रशियन क्रूड ऑयल मार्केट में आएंगे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमत कम हो सकती है। और इतना ही नहीं, बल्कि ट्रंप भी खुद फॉसिल फ्यूल को सपोर्ट करते हैं और हो सकता है तो यूएस में ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस मार्केट में कम हो सकती है। और इस कारण से पेंट कंपनीज, टायर कंपनीज, केमिकल कंपनीज और सीमेंट कंपनीज को फायदा हो सकता है, क्योंकि 55 से 60% रॉ मटेरियल पेंट के क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से आते हैं। और इसी तरह बाकी सभी सेक्टर्स क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव का एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। अगर उन कंपनीज की लिस्ट देखें तो उसी तरह टायर की कंपनीज में और केमिकल की कंपनीज में अगर इतने सारे एडवांटेजेस है डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से। अब हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन के समय मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे थे, और जो कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस का इलेक्शन जीत चुके हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस बात को सच करने के लिए अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पे टैरिफ को इंक्रीज कर दें, और जिसके कारण से
अमेरिका में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है, और अगर इन्फ्लेशन को कम करना होगा तो यूएस की सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि यूएस में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जा सके। और अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इंडिया को भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडिया में लोन्स के इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएंगे। और ऐसा मैं नहीं बल्कि अमेरिकन इन्वेस्टर और फाइनेंस कमेंटेटर जिम रॉजर बोल रहे हैं, जो कि क्वांटम फंड और सोरोस फंड मैनेजमेंट के को फाउंडर हैं, जो RICI इंडेक्स के डिजाइनर भी हैं। ट्रम्प हरदम हार्ले एंड डेविडसन पे इंडिया में लगने वाले हाई टैरिफ का इशू रेज कर दे रहे हैं, और कुछ हाई टैरिफ की वजह से अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट काफी महंगे हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब भी इंडिया अमेरिका के साथ ट्रेड करता है तो इंडिया हमेशा सरप्लस में रहता है। हम यूएस से 42 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, और वहीं इंडिया 77 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट यूएस को करता है। टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से इंडिया की IT, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, और यह रही कुछ ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ठीक ऐसे ही फार्मा कंपनीज को देखे तो, और इससे हम समझ सकते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर टैरिफ इंक्रीज करते हैं तो इन सभी कंपनीज के साथ साथ और भी कंपनीज के सेक्टर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज यह हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क को सपोर्ट करते हैं। हम सब ने देखा है कि इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन को किस हद तक सपोर्ट करा था। जिस तरह इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में सपोर्ट करा था, ठीक उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप भी इलॉन मस्क को सपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट बनने के बाद। इससे इंडिया को इम्पैक्ट पड़ सकता है। वह कैसे? क्योंकि टेस्ला, जो कि इलॉन मस्क की कार की कंपनी है, वो इंडिया में पहले नहीं आ पा रही थी बिकॉज ऑफ हाई टैरिफ इन इंडिया, और किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की मदद से टेस्ला और स्टारलिंक को इंडिया में एंट्री मिल गई तो इंडियन डोमेस्टिक EV और टेलीकॉम कंपनीज को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा डिसएडवांटेज हो सकता है मार्केट की वोलेटिलिटी। जब 2017 से लेकर 2021 तक डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे, उसके बीच में नेस्डैक ने 77% का गेन दिया था, और वहीं अपनी इंडियन निफ्टी ने सिर्फ 38% का रिटर्न दिया था। बेंजामिन ग्राहम का एक फेमस कोट है, इन शॉर्ट रन द मार्केट इज वोटिंग मशीन बट इन लॉन्ग टर्म इट्स अ वेइंग मशीन। इसका मतलब हम यह निकाल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट इमोशन की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में मार्केट अपनी रियल वैल्यू को शो करता है। एट द एंड हमें इंडिया की ग्रोथ पे भरोसा रखना चाहिए। वैसे तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने सिर्फ मेन पॉइंट को हाईलाइट करा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना हमें सपोर्ट शो कर सकते हैं, ताकि आगे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। स्टिल देन कीप हंग्री एंड कीप इन्वेस्टिंग।